नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं श्रद्धा और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान शंकर ने जिस पाठ की महिमा सुनाई, भगवान राम ने जिस पाठ से मिटाया अहंकार, भगवान कृष्ण ने जिस पाठ से बचाया संसार, वो है देवी दुर्गा के सबसे चमत्कारी 7 पाठ। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। माँ दुर्गा के कौन से 7 पाठ आपको धनवान बना सकते हैं, आपके जीवन से रोग, दोष, संकट और क्लेश को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं? अगर आप भी नवरात्र में माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इन पाठों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो बने रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ। पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले आप बताएं हमारे दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त। 26 मार्च 2023 दिन रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शाम 4:32 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:01 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। प्रीत योग रात 11:33 तक है। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज 5वां नवरात्र है। आज मां स्कंद माता के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज स्कंद षष्ठी और रवि योग दोनों बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, इसलिए रविवार होने के नाते आज राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:27 से 1:59 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:31 से शाम 5:03 तक। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं माँ दुर्गा के उस पाठ की जिसको पढ़ने से भक्त को दुर्गा पाठ का पूरा फल मिल जाता है। नवरात्र में इस पाठ को पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से रोग, शोक और हर दोष दूर हो जाता है। कौन सा है वो पाठ, बताएं पंडित जी। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत्। न कवचम न अर्गलास्त्रोतम न कीलकम न मंत्रस्य कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत्। भगवान शिव जी कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी करने की जरूरत नहीं रहती है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह स्तोत्र रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से वर्णित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ मनुष्य को मुश्किल लगे या कठिन लगे या पढ़ने का समय ना हो तो उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंग लंग शंग संग फट स्वाहा। तो इस तरह से कुंजिका स्तोत्र जो है, उस स्तोत्र का पाठ करने से निसंदेह दुर्गा पाठ का फल मिलता है। जिन लोगों के पास बहुत समय नहीं है पाठ करने का, वो लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना एक पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के समान है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही कल्याणकारी और शक्तिशाली स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सभी जाप सिद्ध हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विरोधी अगर बढ़ गए हैं, विरोधियों के कारण आप हमेशा डरे रहते हैं, ऐसे में आपका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 5वें मंत्र का जप करने से परिवार के सदस्यों की गलत आदतों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में कोई लड़का बिगड़ गया है, नशा कर रहा है, एडिक्शन में आ गया है, या कोई पुरुष एडिक्शन में आ गया है, या कोई लड़की एडिक्शन में आ गई है, नशा कर रही है, तो इस तरह से अगर इसके 5वें मंत्र ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम
वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र साउथ फेसिंग लगा करके अपने पूजा स्थान में और उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाकर लाल फूलों की माला चढ़ा करके लाल चंदन महाकाली के माथे पर लगा करके और एक पीतल की प्लेट में गुड़ उसमें काली मिर्च चुभो करके और उसका भोग लगा दीजिए। और इस मंत्र का हो सके तो 10 माला, नहीं तो कम से कम 1 माला जब सुबह शाम करना शुरू करिए। 80 दिनों के अंदर जिस भी व्यक्ति के अंदर दुर्व्यसन है उसकी बुद्धि को माता महाकाली परिवर्तित करेंगी और वो सद्मार्ग पर हो जाएगा। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। उससे आप कभी ना कहें कि आप नशा छोड़ दीजिए या आप सुधर जाइए, बिल्कुल मत कहिए। केवल पूजा करिए और महाकाली से प्रार्थना करिए कि हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा हैं, आप इस व्यक्ति के मस्तिष्क को, मन को परिवर्तित करिए और ये सदाचार के रास्ते पर हो जाए। और अगर वो व्यक्ति सामने मौजूद है तो उसे वो गुड़ का प्रसाद खाने के लिए आग्रह करिए। अगर वो गुड़ का प्रसाद खा लेता है तो ठीक, नहीं तो उस प्रसाद को स्वयं आप खाइए। निश्चित रूप से इसका चमत्कारिक परिणाम मिलता है। हजारों लोगों के ऊपर ये आजमाया हुआ उपाय है और इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना दुर्भाग्यवश हो रही है तो इसका उपाय जरूर करिएगा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का मतलब है कि ये मंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा हथियार है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का संपूर्ण पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से निजात मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र, टोना, जादू या काला जादू, ब्लैक मैजिक का असर है या बुरी आत्माओं का असर है और वो व्यक्ति विक्षिप्त होकर के कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो अस्वाभाविक है, तो आप एक कुसा लीजिए और कुसा को मोड़ दीजिए। कुसा का अगला हिस्सा मोड़कर पिछले हिस्से के पास लगा लीजिए और 1 लोटे तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का बोल बोल करके पूरा पाठ करिए। जब पाठ समाप्त हो जाए तो लोटे के जल में कुसा डुबो करके उस व्यक्ति के ऊपर जल छिड़क दीजिए। ऐसा 16 बार कीजिए। 16 बार करते ही उस व्यक्ति के अंदर चैतन्यता आ जाएगी और उसका विक्षिप्तीकरण समाप्त हो जाएगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से सेहत, धन, परिवार और यहाँ तक कि हर क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर हो जाती हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और देवी सूक्त के पाठ के साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये आपको परम सिद्धि की प्राप्ति देता है। जो लोग 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करेंगे उन्हें भी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दुर्गा सप्तशती के अंत में लिखा हुआ है। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्रम में तो नहीं आता है। पाठ के क्रम में तो कवच, अर्गला, कीलक और नवाड़ मंत्र, रात्रि सूक्त और देवी का सप्तशती न्यास और 13 अध्याय और तीनों रहस्य और तंत्रोक्त देवी सूक्त यही आता है। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को अलग से पाठ करने का विधान है। अगर आप पाठ के अंत में इसका पाठ करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि मिलेगी। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने सिद्ध कुंजिका के चमत्कारी पाठ के बारे में तो बता दिया। अब सिद्ध कुंजिका पढ़ते समय हमें कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी बताएं। देखो, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते समय सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा है कि गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। ये बड़ा गोपनीय पाठ है, बड़ा रहस्य से भरा हुआ पाठ है, इसलिए हे पार्वती ये पाठ गोपनीय है। तब जहाँ भगवान शिव जिसको गोपनीय कह रहे हैं तो उसकी महत्ता तो इसी से समझ लेनी चाहिए कि वह पाठ अत्यंत ही दुर्लभ है। तो सावधानी तो होगी। सावधानी अगर नहीं होगी तो उसका गलत परिणाम होगा। तो ऐसे में सिद्ध कुंजिका का पाठ सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विधि विधान से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें तो ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला
और सद्य फल को देने वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पाठ को नवरात्र में हर रोज पढ़ना बड़ा सुखदायी होता है, लेकिन इस मंत्र को पढ़ते हुए ध्यान रखें कि मंत्र में अशुद्धि न हो, मंत्र में अशुद्धि न हो। और इस पाठ को करते समय एक सावधानी जो है, वो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप पाठ करते समय घी का दीपक जरूर जलाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करके ही इस पाठ को करें और दुर्गा या महाकाली के चित्र के सामने बैठ करके करें, पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कभी बिस्तर पर बैठ करके नहीं करना चाहिए, कभी अपने सोने वाले स्थान पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और शुचिता और पवित्रता के साथ। और दूसरी सावधानी ये है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उससे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का एडवाइज नहीं कर सकते हैं जब तक वो पात्र व्यक्ति न हो, जब तक वो दुर्गा का भक्त न हो, जब तक उसे शक्ति में विश्वास न हो, तब तक उसे आप सप्तशती के पाठ करने के लिए निर्देशित ना करें। क्योंकि इस पाठ को अगर अनाधिकारी व्यक्ति के हाथ में ये पाठ चला जाएगा तो वो इस पाठ की महिमा को न जानते हुए इसका अनादर भी कर सकता है, जिससे दोष लगता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संधि काल में विशेष लाभ देता है। नवरात्र में जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि होती है, मानी ज्यों अष्टमी समाप्त होती है और ज्यों नवमी शुरू होती है, अष्टमी का 15 मिनट, नवमी का 15 मिनट, इसको कहते हैं संधि काल। तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने से 24 मिनट पहले, 1 घटी पहले, और नवमी तिथि के शुरू होने के 24 मिनट बाद तक का जो कुल 48 मिनट का समय होता है, उस दौरान माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था। इस समय में नवरात्र का सबसे शुभ समय माना जाता है। यह वो समय होता है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों को वरदान देती हैं। ऐसे में संधिकाल में 48 मिनट तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे भी सिद्धि मिलती है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी भाषा में भी इसको पढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ ही नहीं सकते तो सिर्फ 48 मिनट इसको सुन लीजिए। सुनने का भी बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्र में दुर्गा स्तुति का पाठ करने से हमें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, और साथ ही दुर्गा स्तुति करते समय वो कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, ये भी बताएं। देखो, माँ दुर्गा की स्तुति की रचना वेद व्यास जी ने की थी मार्कंडेय पुराण के नाम से। हालांकि उनके द्वारा रचित दुर्गा स्तुति को भगवती स्तोत्र कहते हैं, दुर्गा स्तोत्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया था। माँ दुर्गा की स्तुति श्री कृष्ण इस माँ दुर्गा की आराधना में कहते हैं कि तुम परम ब्रह्म स्वरूपा, सत्य, नित्य और सनातनी हो, परम तेज रूप और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हो, और इसीलिए आप अपना रूप धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्व बीज स्वरूप, सर्व पूज्या एवं आश्रय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों की भी मंगल हो। इस तरह से नवरात्र में दुर्गा स्तुति जरूर करनी चाहिए। हर रोज माँ दुर्गा की स्तुति आपको करना चाहिए, केवल नवरात्र में ही नहीं, 365 दिन हर रोज आपको दुर्गा स्तुति करनी चाहिए। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर काम में सिद्धि मिलती है। कहते हैं ना, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में गणेश और चंडी की पूजा सद्य फलदायी होती है। इसलिए गणेश और शक्ति की उपासना जो लोग करते हैं वो लोग कभी अपने जीवन में दुखी नहीं होते हैं। कवच में स्पष्ट लिखा हुआ है, जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जितः। जो लोग दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करते हैं वो लोग 100 साल तक जीते हैं। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संग्राम के समय और जीवन में किसी समय संकट नहीं आता है,
संकट से भगवती मुक्ति देती हैं। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयम सर्वकामिकः। कवच का पाठ करने के बाद आप जहाँ भी जाते हैं हर जगह आपको सफलता मिलती है, विजय मिलती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए कवच का पाठ दुर्गा सप्तशती में अमृत के समान है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भय समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के 16वें मंत्र का जो कवच का 16वां मंत्र है उसका पाठ अगर पहले कर लिया जाए, 5 बार उसका पाठ पहले कर लिया जाए तो सब प्रकार का डर और भय निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है और शत्रुओं का शमन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तन, मन और धन तीनों सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन दुर्गा स्तुति का पूर्ण फल पाने के लिए आपको इसको पूरे विधि विधान से पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके माँ दुर्गा का ध्यान करें, पहले सूर्य को अर्घ्य दें, आचमन प्राणायाम आसन पर बैठकर करें और उसके बाद में भगवती दुर्गा का ध्यान करें, माँ दुर्गा के स्तुति का संकल्प लें, देवी दुर्गा की मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक कराएं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें दूध बारी बारी से, जल, दूध, शहद, घी, दही से दुर्गा स्तुति का श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए या ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्मृताम, इस मंत्र को भी बोलते हुए भगवती दुर्गा का आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में श्री यंत्र है या महालक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा है तो उसका भी अभिषेक चांदी सोने की प्रतिमा से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से करना चाहिए। एक थाली में आपको प्रतिमा रख लेनी चाहिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके शंख की पूंछ की तरफ से जल भगवती दुर्गा के ऊपर गिराना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का अनवरत पाठ करते रहना चाहिए। जल के बाद दूध, दूध के बाद गन्ने का रस, गन्ने के रस के बाद शहद, शहद के बाद घी, घी के बाद दही, इतनी चीज़ों से भगवती का जो लोग अर्चन करते हैं वो निश्चित रूप से देवी के प्रिय भक्तों में हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामना भगवती सद्यः पूर्ण करती हैं। माँ के सामने घी का दिया जरूर जलाएं, भगवान गणेश की पूजा करें, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुषमा जी लखनऊ से। सुषमा जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मेरी बेटी का जन्म है 10 अप्रैल 1984, रामनवमी वाले दिन की है। उसकी वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पति मतलब से थोड़ा सा अनबन चल रहा है, वो रहना नहीं चाह रहे हैं साथ में। इसी की वजह से थोड़ा मेरी भी तबीयत खराब रहती है, तो मैं क्या करूं, कुछ डिस्टर्ब है। मेरा जो है 62 का है जन्म। देखिए आप चिंता मत करिए। चिंता करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने बेटी से कहिए कि वो अपने पति के लिए एक वशीकरण मंत्र का प्रयोग करे। दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा का पहला मंत्र है ओम क्लीं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। आपकी बेटी अगर इस मंत्र का 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर घी का दिया जला करके दुर्गा जी के सामने नित्य करना शुरू करे तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि 125 दिन के अंदर उसका पति वही करेगा जो वो चाहेगी। ये जगत वशीकरण मंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वशीकरण के मंत्र का कोई गलत प्रयोग करके किसी का धन अपहरण करना चाहिए या किसी को अपने बस में करके उससे गलत काम करवाना चाहिए। इसके लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच में इस मंत्र का प्रयोग किया जाना कोई बुराई की बात नहीं है। इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं ईमेल कुंडली विजेता की। पंडित जी, आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं प्रयागराज यूपी के शिवम शर्मा। उनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। 14 दिसंबर 2002 सुबह 8:45 इनका जन्म हुआ है प्रयागराज यूपी में। इनके सवाल हैं कि ये JEE और NDA की तैयारी कर रहे हैं,
क्या इसमें सफल हो पाएंगे? और एक और सवाल है वो ये कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं? अगर नहीं तो किस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? देखो श्रद्धा, आपने डिटेल बताया। शिवम शर्मा, 14 दिसंबर 2002, 8:45 पे सुबह, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। शिवम शर्मा की कुंडली में देख रहा हूँ, इनकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर होने के कारण ये कहा जा सकता है कि इन्हें एनडीए में तो सफलता नहीं मिलेगी और एनडीए के लिए इन्हें बहुत मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। JEE के लिए इन्हें तैयारी करनी चाहिए, उसमें इन्हें सफलता भी मिलेगी और अच्छे इंस्टीट्यूट से इनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई संपन्न होगी। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो दशमेश की स्थिति निर्बल होने के कारण सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनका आयेश और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, जो इन्हें धन और वैभव से युक्त रखेगा, इसलिए इनका संपूर्ण जीवन सुख में व्यतीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता पिता के प्रति ये अपने पूरे फर्ज को निभाएंगे और आज्ञाकारी और सदाचारी रहेंगे। इन्हें JEE की तैयारी करनी चाहिए। IIT में भी इनका होना बहुत कठिन लग रहा है मुझे, इसलिए कि इनका शिक्षा भावेश जो है वो मध्यम गति में है, जो बहुत इनको तेजस्वी नहीं बनाता है। ये मध्यम श्रेणी के बालक हैं पढ़ाई में, एवरेज बालक ऐसे लोगों को कहा जा सकता है। इनके लिए JEE सबसे उत्तम है और उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। आगे चल करके सन 2025 फरवरी के बाद इनकी बुद्धि बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करेगी, तब ये जो भी कार्य असंभव से असंभव करना चाहेंगे उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं दुर्गा कवच के पाठ के बारे में। पंडित जी, नवरात्र में दुर्गा कवच का पाठ करने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, बताएं। ओम यद्गुह्यं सर्वं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कस्याच्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्तिगुह्यतरं विप्रं सर्वभूतापकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृण्वं महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि तु महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो कहने का मतलब यह है, दुर्गा सप्तशती का जो कवच पाठ है, इसे भगवान ब्रह्मा ने मार्कंडेय ऋषि को सुनाया था। इस कवच में कुल 47 श्लोक हैं और अंत में 9 श्लोक फलश्रुति के रूप में लिखे हुए हैं। कुल 56 श्लोक हैं कवच में। जो फल 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है, वही लाभ सिर्फ एक बार दुर्गा कवच का पाठ करने से मिलता है। मैंने इसके पहले सेगमेंट में भी आपको दुर्गा कवच की चर्चा करके और दुर्गा कवच के बारे में बताया। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजय सर्वकामिक। जब भी आदमी कवच का पाठ करके अपने घर से जिस लक्ष्य के लिए प्रस्थान करता है, उस कर्म में, उस कार्य के लिए व्यक्ति को सद्य सफलता मिलती है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग नियमित दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, प्रातः सायं दोनों समय दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, ऐसे लोग तो विश्व विजेता होते हैं। इनके जीवन में तो दुख ही नहीं होता है। आप और कोई पूजा पाठ करें ना करें, लेकिन यदि सिर्फ आप कवच का पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भगवती की छाया सदैव आपके शरीर पर रहेगी। लेकिन कवच का पाठ जरूर सुबह शाम अवश्य में करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ कितना लाभकारी है, इसको अगर एक बार सरस्वती भी कहना चाहें तो उनका मुंह छोटा पड़ जाएगा। इस दुर्गा कवच को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, चंडी कवच के नाम से भी जाना जाता है। इसको चंडी कवच भी कहते हैं। दुर्गा कवच आसुरी शक्तियों से रक्षा करती है। ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंती दर्शनार्थस्य कवचे हृदय संस्थिते।
जिसके हृदय पर दुर्गा कवच विराजमान होता है उसको देख करके ब्रह्मदोष, पिशाच और आसुरी शक्तियाँ, चांडाल दोष, ये सब भय समाप्त हो जाता है। तो कवच को हृदय पर धारण कैसे करेंगे भैया? किसी शुभ मुहूर्त में भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, चमेली के कलम से भोजपत्र पर पूरा कवच लिखना चाहिए और लिख करके धूप दीप दिखा करके उसे चांदी या सोने की ताबीज में मढ़वा लेना चाहिए और उसे सोने या चांदी की चेन में अपने गले में शुभ मुहूर्त में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा कवच धारण करने वाला व्यक्ति त्रिलोकी में पूजित होता है और पूरे त्रिलोकी में उसका सामना करने वाला कोई नहीं होता है। और दुर्गा कवच या चंडी कवच कह लीजिए, ये आसुरी शक्तियों से रक्षा करती है। अरे एक बात आप जानते हैं, गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी दो प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी सृष्टि मैंने की है, एक आसुरी सृष्टि की है। राक्षस कहीं से सींग लगाकर नहीं आते हैं, उनके बड़े बड़े दांत बाहर नहीं निकले होते हैं। हम मनुष्यों में ही आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं जिनसे हमारी रक्षा होनी चाहिए। इन मनुष्यों में ही आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं। जब गीता का आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने बताया है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लोग कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोध शांतिर्पय सुन्मेव च क्षमा लोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेत संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। 24 गुण दैवी संपदा के लोगों के बारे में भगवान ने बताया है और ये 24 गुण जिसके अंदर विद्यमान होते हैं उसे समझना चाहिए कि मैं दैवी संपदा का व्यक्ति हूँ। और 6 गुण आसुरी संपदा के लोगों को उन्होंने बताया है, वो गुण जिनके अंदर हो उन्हें अपने को असुर ही समझना चाहिए। भले उनके सींग न हो, बड़े बड़े विकराल दांत न हों, कई हाथ न हों, लेकिन वो असुर ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे असुरों से रक्षा करने के लिए चंडी पाठ पर्याप्त है। और दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको एक बात और पता होना चाहिए, रोगों से रक्षा होती है। चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर दुर्गा कवच या चंडी कवच का 6 महीने तक लगातार स्नान करके शुचिता पूर्वक पाठ कर ले सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कहता हूं असाध्य से असाध्य चर्म रोग में भी राहत मिलती है। छोटी सी दवाई भी फायदा करती है। माँ दुर्गा का ये कवच सकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति के अंदर, शरीर और घर में बढ़ाता है। लेकिन कवच का पाठ करने से पहले दुर्गा कवच के 16वें मंत्र का आपको पहले 5 बार पाठ करना चाहिए। और दुर्गा कवच हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों का भी रक्षा करता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी, दुर्गा कवच पढ़ने से, उसका पाठ करने से क्या फायदे होते हैं ये आपने बताया, लेकिन नवरात्र में माँ दुर्गा के कवच का पाठ करने से पहले वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी बताएं। दुर्गा कवच का पाठ करने से सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इसको सप्तश्लोकी क्यों कहते हैं भैया? इसलिए कि इसमें 7 श्लोक हैं, ठीक है। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई भी दुर्गा मंत्र 3 बार पढ़ करके दुर्गा कवच का पाठ करें, लेकिन सप्तश्लोकी दुर्गा जरूर पढ़ना चाहिए और रोज पढ़ना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। पहला मंत्र क्या है? ओम ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। इस मंत्र के प्रभाव से आप चाहे संसार में असंभव से असंभव व्यक्ति का भी वशीकरण कर सकते हैं। और यदि इस मंत्र का 108 बार रोज आप जप करें तो आप जहां भी जाएंगे वहां आपको लोग उठ करके आपका अभिवादन करेंगे और आपको बैठने के लिए एक कुर्सी जरूर खाली हो जाएगी। ये जगत वशीकरण है।
दूसरा मंत्र है दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती व शुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का नित्य 108 बार पाठ करने से न तो व्यक्ति कर्जदार होता है, न तो दरिद्र होता है, और न ही उसके घर में रोग शोक होते हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का भी जो लोग 108 बार नित्य पाठ करते हैं या एक बार भी पाठ करते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमस्तुते। ये चौथा मंत्र है। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमस्तुते। ये पांचवा मंत्र है। ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का पाठ करने से कठिन रोगों में भी राहत मिलती है और असंभव से असंभव बीमारी को भी ये मंत्र ठीक करता है। यदि इस मंत्र से 108 आहुति लगातार 9 दिनों तक हवन किया जाए तो गंभीर बीमारी से भी राहत मिलती है। और इसका अंतिम मंत्र है ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। अगर आपको दुश्मनों ने आपका जीना मुहाल कर दिया है तो इस मंत्र का आप 108 बार पाठ करिए और गाय के उपले को जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके काली मिर्च पीस करके भैंस के घी में उसे मिला करके 21 बार इस मंत्र से हवन करिए। आपका शत्रु अगर सहस्त्राबाहु की तरह होगा वो भी 21 दिनों के अंदर धराशायी हो जाएगा और आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। असाध्य रोग की स्थिति में दुर्गा कवच का 3 बार पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच के आरंभ और अंत में देवी सूक्त का पाठ कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, जल्दी लाभ मिलेगा। देवी कवच में शरीर के सभी अंगों का वर्णन है। पाठ के समय अपने शरीर में उन अंगों पर ध्यान देना चाहिए या दाहिने हाथ से उस अंग का स्पर्श करना चाहिए। इससे शरीर पर सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। नवरात्र की अष्टमी या नवमी के दिन काले तिलों से हवन भी करना चाहिए। काला तिल, घी, चीनी और उसमें पंचमेवा मिला करके आहुतियाँ देनी चाहिए। नवरात्र में आप हर रोज हवन कर सकते हैं, तो काले तिल से आहुति देते हुए भी दुर्गा कवच, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कवच के मंत्रों से कभी हवन नहीं करना चाहिए। कवच के मंत्रों से अगर हवन कर दिया जाए तो सर्वनाश हो जाता है। दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए और दुर्गा कवच में अपना उच्चारण आपको शुद्ध रखना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं तो हिंदी में भी आप चंडी कवच का पाठ कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत से लोग नवरात्र में दुर्गा चालीसा का पाठ करते होंगे, लेकिन किन लोगों को नवरात्र में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, ये बताएं। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने की सबसे आसान विधि है दुर्गा चालीसा। माँ दुर्गा के एक नाम का उच्चारण करते ही अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्गति दुरावई सा दुर्गा, दुर्गति दुरावई सा दुर्गा। जो दुर्गति को दूर करे वही दुर्गा है। दुर्गा शब्द का शाब्दिक अर्थ है दुर्गति दुरावई सा दुर्गा। जो दुर्गति को दूर करे वो दुर्गा है। ऐसे में 1000 नामों का जप करने से अनंत फल मिलते हैं। नवरात्र या किसी भी शुभ अवसर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति को शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है और दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का भाव विभोर होकर के पाठ करने से। और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, विरोधी नतमस्तक हो जाते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ने से धनहानि और दुखों से सद्यः रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग 1000 बार
दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आपका कोई स्वजन कारागार में है, बंधन में है और वो निरपराध है और वो नहीं छूट पा रहा है। आज ऐसे बहुत से डावरी के, दहेज के केस हैं जो झूठे फंसाए गए लोग हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में विलंब हो रहा है, किसी कारणवश उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। उनके लिए ये दुर्गा चालीसा रामबाण है। अगर दुर्गा चालीसा का 1000 पाठ कर लिया जाए तो निसंदेह उन्हें बंधन से मुक्ति मिलती है। दुर्गा चालीसा पढ़ने से धनहानि और दुखों से तो रक्षा होती है, साथ साथ क्या होता है, जो आज सबसे ज़्यादा हमको देखने में मिल रहा है वो है डिप्रेशन। 16 साल, 18 साल, 24 साल के लड़कों में डिप्रेशन है, पढ़ने वाले बच्चों में डिप्रेशन है, उनके चेहरे पर तेज नहीं है, एंजाइटी है, तनाव है, पढ़ाई का तनाव है, करियर का तनाव है, डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। ये 40 साल के पहले भारत में डिप्रेशन नहीं था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ताली बजा करके लोग दोनों समय कीर्तन करके डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर रहते थे। लेकिन न अब संकीर्तन हो रहा है, न अब 10 लोग बैठ करके हरे राम कर रहे हैं, तो डिप्रेशन तो होगा ही भैया। तो डिप्रेशन से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए, नकारात्मक सोच से बचने के लिए, या फिर ये कहिए कि किसी तरह के मानसिक रोग से बचने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हर रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करता है वो हर मोह माया के जाल से और गलत आदतों से मुक्त हो जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह स्नान करके करना सबसे शुभकारी माना जाता है, और शाम को हाथ पैर धो करके अपने ऊपर जल छिड़क करके पूरब दिशा में मुंह करके दीप प्रज्वलित करके दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्र में देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से हमें माँ दुर्गा के साथ किन 3 देवताओं की भी कृपा मिलती है, इस बारे में भी बताएं। अथर्वशीर्ष का मतलब है जो सबसे श्रेष्ठ हो। दुर्गा उपासना की वो विधि जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिससे श्रेष्ठ कुछ न हो। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्वशीर्ष है, ये आप गीता प्रेस की किताब में देखिएगा। कहते हैं कि देवी अथर्वशीर्ष को अथर्ववेद से लिया गया है। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से 5 अथर्वशीर्ष के जाप का फल मिलता है। आप कहेंगे 5 अथर्वशीर्ष कौन से होते हैं? तो एक तो गणपति अथर्वशीर्ष होता है गणेश जी का, दूसरा देवी अथर्वशीर्ष होता है देवी का, तीसरा भगवान विष्णु का अथर्वशीर्ष होता है, चौथा भगवान शिव का अथर्वशीर्ष होता है, और 5वां भगवान सूर्य का अथर्वशीर्ष होता है। ये 5 अथर्वशीर्ष हैं। सिर्फ दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करने से इन 5 अथर्वशीर्षों के पाठ करने का फल मिलता है। वेदों में 5 प्रमुख देवता हैं, गणेश भगवान, सूर्य भगवान, भगवान शिव, माँ दुर्गा और श्रीहरि विष्णु। इन 5 देवी देवताओं के अलग अलग अथर्वशीर्ष हैं। देवी के अथर्वशीर्ष का पाठ करने से गणेश अथर्वशीर्ष, सूर्य अथर्वशीर्ष, शिव अथर्वशीर्ष, विष्णु अथर्वशीर्ष का पाठ करने का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी अथर्वशीर्ष का शाम को पाठ करने से दिन की हुई गलतियों से मुक्ति मिल जाती है और पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है। देवी अथर्वशीर्ष जब पढ़िएगा ना तो उसका हिंदी में टीका जरूर पढ़िएगा। एक मंत्र आपको बताऊं, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचेसाम विश्व मातादि विद्योम। इसका अर्थ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको सार्वजनिक रूप से इसका अर्थ बताना शास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप दुर्गा सप्तशती की किताब में पढ़ लीजिएगा, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पंचदशी मंत्र है
और इस मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को धरती पर बुलाया जा सकता है। इसलिए इसे सिर्फ अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। चलिए अब इसके बाद बताना चाहूँगा, दुर्गा देव्य अथर्व शीर्ष में वर्णन आता है, भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरति सह महामृत्युम तरति यह एव वेदः इत्युपनिषदः। मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो और उस समय किसी सिद्ध पीठ में अगर इसका 432 पाठ 8 ब्राह्मणों के द्वारा किया जाए और सिद्ध पीठ में देवी के विग्रह के सामने इसका पाठ किया जाए तो किडनी कैंसर, हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, किसी भी रोग से मरणासन्न व्यक्ति, कोमा में गए हुए व्यक्ति के लिए भी अगर ये हो जाए तो उसे जीवन मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। लेकिन क्या है? मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र साल में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं आता है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र का संयोग साल में 2-3 बार के से ज़्यादा नहीं आता है। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं, जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, जिन्हें लीवर सिरोसिस हो चुका है, जिन्हें कैंसर डायग्नोज हो गया है, उन लोगों को चाहिए कि किसी ज्योतिषी से परामर्श करके और अमृत सिद्ध योग इसको कहते हैं, अमृत सिद्ध योग का मुहूर्त पता कर लें और उस मुहूर्त को जान करके उस दिन विंध्यवासिनी में आकर के 8 ब्राह्मणों से मंदिर परिसर में इस मंत्र का 432 बार पाठ करवाएं और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से 1000 आहुति हवन करें। निश्चित रूप से आराम मिलेगा, निश्चित रूप से जीवन दीर्घायु को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देवी अथर्वशीर्ष के पाठ से मिलने वाले लाभ के बारे में तो आपने जान लिया। अब पंडित जी से जानते हैं देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कब करने से क्या लाभ मिलता है, बताएं पंडित जी। देखो, देवी अथर्वशीर्ष मैंने बताया ना कि देवी उपासना का सर्वोत्तम उपाय जो है वो देवी अथर्वशीर्ष है। शीर्ष माने होता है सबसे ऊपर, अथर्वशीर्ष अर्थात देवी उपासना का सर्वोत्तम विधान जो है वो देवी अथर्वशीर्ष है। ठीक है। देवी अथर्वशीर्ष का सुबह पाठ करने से रात में अगर कोई आपसे पाप जाने अनजाने में हुआ है या आपको बुरे स्वप्न आए हुए हैं तो उनका नाश हो जाता है। देवी अथर्वशीर्ष का 10 पाठ करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन 10 पाठ रोज करना चाहिए। और निशीथ काल में माने मध्यरात्रि में देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से वाणी की सिद्धि मिल जाती है। जो आप बोलेंगे वही सच हो जाएगा, जो आप बोलेंगे वही सच हो जाएगा। ज्योतिष का काम करने वाले लोगों को और दूसरों का भविष्य बताने वाले लोगों को ये पाठ मध्यरात्रि में 10 बार जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा की नई प्रतिमा के सामने बैठ करके देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये बड़ा आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि माँ दुर्गा की नई प्रतिमा के सामने अगर आप अथर्वशीर्ष का पाठ कर देंगे 10 बार तो वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। आश्चर्य की बात है ना, लेकिन सत्य है, ऐसा ही लिखा हुआ है। किसी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के समय देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से यंत्र जल्दी ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र के योग में करने से व्यक्ति मृत्यु से तर सकता है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं देवी सूक्त की। पंडित जी, नवरात्र में देवी सूक्त का पाठ करने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां जल्द दूर हो सकती हैं, इस बारे में बताएं। देखो श्रद्धा, देवी सूक्त में बताया गया है कि माँ देवी इस संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और उपासकों को धन देने वाली है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त को वाक सूक्त कहा गया है। इस सूक्त को आत्म सूक्त भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त का विशेष महत्व है। देवी सूक्त का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहां पर आपका 13वां अध्याय
समाप्त होता है, उसके बाद आप सप्तशती का न्यास करते हैं, उसके बाद आप नवाण मंत्र का न्यास और जप करते हैं, उसके बाद देवी सूक्त आ जाता है। तो देवी सूक्त का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सूक्त का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी सूक्त का पाठ हर रोज करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी सूक्त का हर रोज पाठ करने से साधक की सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। देवी सूक्त का पाठ शुक्रवार के दिन करने से परिवार पर आने वाली हर समस्या का संकट टल जाता है। इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, देवी सहस्त्रनाम का पाठ हम सभी को नवरात्र में क्यों ज़रूर करना चाहिए? इसके साथ ही देवी सहस्त्रनाम का पाठ करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये भी बताएं। देखो, देवी सहस्रनामावली, ललिता सहस्रनामावली एक ही चीज़ है। श्री माता, श्री महारागी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिदंगी कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता, ये पहला श्लोक है ललिता सहस्त्रनाम का। माँ दुर्गा के भी इसी तरह से 1000 नामों की सूची है, जिसको सहस्रनामावली कहते हैं। इससे माँ के सभी नाम उनके गुण और कार्यों के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं। सर्व कल्याण और कामना की पूर्ति के लिए देवी सहस्त्रनाम का जप बहुत प्रभावशाली है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या उनके किसी भी स्थान में जाकर के कमलगट्टा, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ, थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम को मिला करके अगर अर्चन किया जाए तो साधक की मनोकामना पूरी होती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि पर जो लोग कमलगट्टा, गुलाब की पंखुड़ियाँ, रोली, हल्दी और चावल, इतनी चीज़ों को मिला करके दुर्गा के 1000 नामों से दुर्गा यंत्र पर अर्चन करते हैं, भगवती दुर्गा उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। देवी का आवाहन किसी सुपारी पर भी किया जा सकता है और हर नाम के उच्चारण के बाद नमः बोल करके ही उच्चारण करें। नवरात्र में कम से कम एक बार देवी सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। देवी सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए हवन करने का भी विधान है। ऐसा आप करते हैं तो नाम के अंत में नमः लगाकर आपको स्वाहा भी बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।